नमस्कार, सुलेख कहानियाँ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी भग्नावशेष। ना मैं कवि था ना लेखक, परंतु मुझे कविताओं से प्रेम अवश्य था। क्यों था ये नहीं जानता, परंतु प्रेम था और खूब था। मैं प्राय सभी कवियों की कविताओं को पढ़ा करता था और जो मुझे अधिक रुचि थी, उनकी कटिंग्स भी अपने पास रख लेता था। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। बीच में मुझे एक जगह गाड़ी बदलनी पड़ी। वो जंक्शन तो बड़ा था, परंतु स्टेशन पर खाने पीने की सामग्री ठीक ना मिलती थी। इसीलिए मुझे शहर जाना पड़ा। बाजार में पहुंचते ही मैंने देखा कि जगह जगह पर बड़े बड़े पोस्टर्स चिपके हुए थे, जिनमें एक वृहद कवि सम्मेलन की सूचना थी और कुछ खास खास कवियों के नाम भी दिए हुए थे। मेरे लिए तो कवि सम्मेलन का ही आकर्षण पर्याप्त था, परंतु कवियों की नामावली को देखकर मेरी उत्कंठा और भी अधिक बढ़ गई। दूसरी ट्रेन से जाने का निश्चय कर जब मैं सम्मेलन के स्थान पर पहुंचा, तो उस समय कविता पाठ प्रारंभ हो चुका था और उर्दू के एक शायर अपनी जोशीली कविता मजलिस के सामने पेश कर रहे थे। दाद भी इतने जोरों से दी जा रही थी कि कविता का सुनना ही कठिन हो गया था। खैर, मैं भी एक तरफ चुपचाप बैठ गया, परंतु चेष्टा करने पर भी आंखें स्थिर न रहती थीं, वरना वे किसी की खोज में बार बार विहल सी हो उठती थी। कई कवियों ने अपनी अपनी सुंदर रचनाएं सुनाई। सबके बाद एक श्रीमती जी भी धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होती देख पड़ी। उनकी चाल ढाल तथा रूपरेखा से ही असीम लज्जा एवं संकोच का यथेष्ट परिचय मिल रहा था। किसी प्रकार उन्होंने भी अपनी कविता पढ़ना शुरू किया। अक्षर अक्षर में इतनी वेदना भरी थी कि श्रोतागण मंत्रमुग्ध से होकर उस कविता को सुन रहे थे। वाह वाह और खूब खूब की तो बात ही क्या। लोगों ने जैसे सांस तक लेना बंद कर दिया था और मेरा तो रोम रोम उस कविता का स्वागत करने के लिए उत्सुक हो रहा था। अब बिना उनसे एक बार मिले वहां से चले जाना मेरे लिए असंभव सा हो गया। अतः इसी निश्चय के अनुसार मैंने अपना जाना फिर कुछ समय के लिए टाल दिया। उनका पता लगाकर दूसरे ही दिन लगभग 8 बजे सवेरे मैं उनके निवास स्थान पर जा पहुंचा और अपना विजिटिंग कार्ड भिजवा दिया। कार्ड पाते ही एक अधेड़ सज्जन बाहर आए और मैंने नम्रता से पूछा कि क्या श्रीमती जी घर पर हैं? जी हाँ, आइए बैठिए। आदर प्रदर्शित करते हुए मैंने कहा, कल के सम्मेलन में उनकी कविता मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। वे मुझे अंदर लिवा ले गए। एक कुर्सी पर बैठलाते हुए कहा, वो मेरी लड़की है, मैं अभी उसे बुलवाए देता हूँ। उन्होंने तुरंत नौकर से भीतर सूचना भेजी और उसके कुछ ही क्षण बाद वे बाहर आती हुई दिखाई पड़ी। परिचय के पश्चात बड़ी देर तक अनेक साहित्यिक विषयों पर उनसे बड़ी ही रुचिकर बातें होती रही। चलने का प्रस्ताव करते ही उन्होंने संध्या समय भोजन के लिए निमंत्रण दे डाला। इसे अस्वीकार करना भी मेरी शक्ति के बाहर था, अतः दिन भर वहीं उनके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ और इन थोड़े से घंटों में ही उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर मैं चकित सा हो गया। अब तक का मेरा प्रेम प्रणय पूर्ण आकर्षण सहित भक्ति युक्त आदर में परिणत हो गया। भोजन के उपरांत मुझे अपनी यात्रा प्रारंभ करनी ही पड़ी, परंतु मार्ग भर में कुछ ऐसा अनुभव करता रहा कि मानो कहीं मेरा कोई वस्तु छूट अवश्य गई है। घर लौटकर मैंने उन्हें 2-1 पत्र लिखे, परंतु उत्तर एक का भी ना मिला। कितनी निराश एवं कितनी मानसिक क्लेश का मैंने अनुभव किया, ये लिखना मेरे लिए असंभव है, परंतु विवश था, चुप ही रहना पड़ा। किंतु उनकी कविताओं की खोज निरंतर ही किया करता था। इधर कई महीनों से उनकी कविता भी देखने को नहीं मिली। बहुत कुछ समझाया, परंतु चित्त में चिंता हो ही उठी। तरह तरह की आकांक्षाएं हृदय को मथने लगी और अंत में एक दिन उनसे मिलने की ठान कर घर से चल ही तो पड़ा। किंतु चलने के साथ ही बाई आंख फड़की और बिल्ली रास्ता काट गई। ये अपशकुन भी मुझे अपने निश्चय से विचलित ना कर सके और मैं अपनी यात्रा में बढ़ता ही गया। परंतु वहां पहुंचकर वही हुआ जो होना था। वो वहां ना मिली। मकान में ताला पड़ा था। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि कई महीने हुए उनके पिता का देहांत हो गया और उनके मामा आकर उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। बहुत पता लगाने पर भी उनके मामा के घर का पता ना पा सका। इस प्रकार वो एक हवा की झोंकी की तरह मेरे जीवन में आई और चली भी गई। मैं उनके विषय में कुछ भी न जान सका। 10 वर्ष बाद
एक दिन फिर मैं कहीं जा रहा था। बीच में एक बड़े जंक्शन पर गाड़ी बदलनी थी। वहाँ पर 2 लाइनों के लिए ट्रेन बदलती थी। मैं सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट से उतरा। ठीक मेरे पास के ही एक थर्ड क्लास के डब्बे से एक स्त्री उतरी। उसका चेहरा सुंदर किंतु मुरझाया हुआ था। आंखें बड़ी-बड़ी किंतु दृष्टि बड़ी ही कातर थी। कपड़े बहुत साधारण और कुछ मैले से थे। गोद में 1 साल भर का बच्चा था। आसपास और भी 2-3 बच्चे थे। मैंने ध्यान से देखा तो ये वो ही थी। मैं दौड़कर उनके पास गया। अचानक मुंह से निकल गया, आप यहाँ इस वेश में? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। बोली, हाय, आप हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं ही हूँ, आपका अनन्य भक्त, आपका एकांत पुजारी। किंतु आप मुझे भूल कैसे गईं? आपकी कविताएं ही तो मुझे जिलाती थीं। आपने अब कविता लिखना भी क्यों छोड़ दिया है? अब उनके संयम का बांध टूट गया। उनकी आंखों से ना जाने कितने बड़े-बड़े मोती बिखर गए। उन्होंने रुंधे हुए कंठ से कहा, लिखने पढ़ने के विषय में अब आप मुझसे कुछ ना पूछें। इतने ही में एक तरफ से एक अधेड़ पुरुष आए और आते ही शायद मेरा उनके पास का खड़ा रहना उन सज्जन को ना सुहाया। इसीलिए उन्हें बहुत बुरी तरह से झिड़क कर बोले, यहाँ खड़ी-खड़ी गप्पे लड़ा रही हो, कुछ हया भी है? वे बोली, ये मेरे पिताजी के। वो अपना वाक्य पूरा भी ना कर पाई थी कि महापुरुष कड़क उठे। बस चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चलो सीधे। उन्होंने मेरी तरफ एक बड़ी ही बेधक दृष्टि से देखा। उस दृष्टि में न जाने कितनी करुणा, कितनी विवशता और कितनी कातरता भरी थी। वो अपने पति के पीछे-पीछे चली गई। इस प्रकार 10 वर्ष के बाद वो फिर एक बार मेरे नैराश्यपूर्ण जीवन के अंधकार में चपला की तरह चमकी और अदृश्य हो गई। वो मुझसे जबरन छीन ली गई। मुझे उनके दर्शन भी दुर्लभ हो गए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।